तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो एपिसोड नंबर 1 है, पाइथन इंट्रो पार्ट। उसके बाद हम बनाएंगे वीडियोस अगला एपिसोड नंबर 2, सेटअप एंड एरर। देन अगला वीडियो हमारा होगा लूप इन कंडीशनल स्पे एंड डाटा स्ट्रक्चर एंड देन फाइल हैंडलिंग बाय यूजिंग पाइथन। तो पहले थोड़ा रोड मैप देख लेते हैं। तो आपको ये रिपो पब्लिक है, आपको मिल जाएगा मेरे ही गिटहब प्रोफाइल पे। पाइथन वाले रिपो पे जाना आप, और यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। सारे रिसोर्सेस मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ कुछ रोड मैप है जो मैं बना। तो व्हाट इज़ पाइथन? बेसिकली पाइथन इज़ अ हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ डिजाइंड फॉर रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी बेसिकली। It is like English syntax that make it most popular language for beginner and expert alike in data science, web development and AI। तो पाइथन जो होता है ना वो बैक एंड और फ्रंट एंड लैंग्वेज एज यूज़ होता है, बट मोस्टली ये बैक एंड के लिए यूज़ होता है। अगर हम बात करें फ्रंट एंड के लिए, तो पाइथन को एज अ फ्रंट एंड यूज़ करने के लिए हम पाइस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। बट ये जो लाइब्रेरी है ना, वो नॉट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ये इतना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं होता है इसको यूज़ करना, एंड इट एड्स unnecessary complexity। So Python shines on the back end and it is used for handling the server-side logic, authentication, data processing, database management। एंड हम अब अगला पार्ट देखेंगे पाइथन का क्या यूज़ है बेसिकली। ओके, तो पाइथन इज़ बेसिकली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट पार्ट, फॉर डाटा साइंस। अगर उस तरफ आप जाना चाहते हो तो पाइथन ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पॉपुलर इन साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम एंड गेम डेवलपमेंट। एंड पाइथन किसके लिए है? तो बेसिकली करियर स्विचर, एनीवन मूविंग इनटू टेक फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, दिस कैन बी यूज्ड, लाइक पाइथन कैन बी यूज्ड। सपोज आप डाटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो आप नॉन टेक काइंड ऑफ रोल में हो। उससे पहले बेसिकली डाटा क्लीनिंग वगैरह के लिए पाइथन यूज़ होता है। तो जो टेक का पहला स्टेप होता है वो डाटा एनालिस्ट वाला रोल होता है। तो एज अ करियर स्विच के लिए आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। Then aspiring developers, those wanting to build web app or automation task. So this can be Python can be for those, or a data professionals, analyst or scientist who need to process large data set. What kind of job opportunities will I have after learning Python? So let me discuss this part. So as a, you can become a backend developer by learning Django and Flask library of Python। Basically, this is a framework। तो अनदर रोल है जो कि डाटा एनालिस्ट आप बन सकते हो आफ्टर हैविंग कमांड ऑन पांडास और एसक्यूएल पार्ट। एंड एआई ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हो आप। बेसिकली इसके अंदर सेलेनियम, एलएलएम्स एंड साइकिट लर्न, आपको इसके अंदर कमांड होना चाहिए। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर यू टू लर्न दिस पाइथन? तो अगर आप डाटा एनालिस्ट की तरफ जाते हो तो एटलीस्ट 4 to 6 वीक लगेगा आपको, फोकस ऑन पांडास एंड एसक्यूएल। एंड बैकएंड डेवलपर रोड मैप, अगर आप चाहते हो एज अ बैकएंड डेवलपर के लिए, तो ये आपको अराउंड 4 to 8 वीक लगेगा, मतलब डबल टाइम देना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा ऊप्स और फ्रेमवर्क्स पे, जैसे कि जैंगो हो गया और फ्लास्क हो गया। ओके, तो अगर आप एआई ऑटोमेशन इंजीनियर की तरफ जा रहे हो तो उसके लिए आपको 8 से 10 वीक का टाइम देना होगा। ओके, अप्रॉक्स 3 गुना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। And you have to focus on API and ML libraries. So how to become Python developer? Becoming a great Python developer requires more than just knowing syntax. Here is your success path basically. So master the basic first, learn the data type, function, hybrid programming models. Python, like Python allow both procedural and object-oriented programming. So learn the key libraries, focus on essential libraries like NumPy, Pandas, and Request, depending on your career goal. To understand the data structure,
like beyond the basic list, dive into the linked list, tree, hash map. These are the critical for problem solving in interview. So you need to learn the version control, master the Git to manage your code and collaborate, build a portfolio, complete project involving API automation, data processing, contribute to the open source. Okay, so Git handles like hands-on experience and improve your problem solving skill by contributing to community project basically. So this is the roadmap for backend for Python developer. अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाइथन डेवलपर की हैं, जैसे कि you should write efficient and scalable clean code, managing the complex data structure and optimizing algorithm, building web services and automating manual tasks, working with framework like Django, Flask and TensorFlow. अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ कुछ रोड मैप जो मैं बनाया हूँ, जैसे कि एज अ डाटा एनालिस्ट रोड मैप, बैकएंड डेवलपर रोड मैप, एआई ऑटोमेशन इंजीनियर रोड मैप। अब इनके लिए मैं थोड़ा सेपरेट वीडियो बनाऊँगा एक। ओके। हम्म। डिटेल में मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, बट इसमें भी थोड़ा-थोड़ा मैं कवर करूँगा। उसके बाद हम बात करें अगर, या सो जैसे कि ये एपिसोड नंबर 1 है, इंट्रो है, सेटअप और रोड मैप वाला पार्ट है। तो मैं रोड मैप डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? तो डाटा एनालिस्ट रोड मैप देख लेते हैं अपन। अगर हमें पाइथन डेवलपर बनना है और इस फील्ड में जाना है डाटा एनालिस्ट वाले रोल में, तो क्या-क्या पढ़ना होगा बेसिकली। तो कुछ-कुछ चीज़ें कॉमन हैं इन तीनों ही फील्ड में। एज़ अ डाटा एनालिस्ट, एज़ अ बैकएंड डेवलपर, एज़ अ एआई ऑटोमेशन इंजीनियर, व्हेन यू विल गो फॉर दिस 3 role, you will find something common in 3. Like, you will find the first phase 1, phase 1, phase 2 basically will be common for all the 3 job role. So what are these things? Let us discuss one by one. So, like if you are applying for data analyst role, so you need to cover this topic, जैसे कि वेरिएबल एंड डाटा टाइप, लिस्ट एंड टपल, डिक्शनरी, लूप, फॉर और while लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, if else स्टेटमेंट, लिस्ट कंप्रेहेंशन, बिल्ट इन फंक्शंस, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। देन उसके बाद numpy एंड मैथ फंडामेंटल्स के अंदर ये सब कवर करना पड़ेगा अगर आप डाटा एनालिस्ट के लिए जा रहे हो तो। देन पांडास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप डाटा क्लीनिंग, रियल जॉब के लिए ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और डाटा एनालिस्ट का रोल ही यही होता है कि वो डाटा को क्लीन करे। ओके। एसक्यूएल आपको पढ़ना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग्स के लिए ये सब कुछ है, फ्रेमवर्क हैं जो कि आपको पढ़ना होगा। और भी इसके नीचे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर डाटा एनालिस्ट मैं प्रिपेयर किया हूँ। मैं कुछ रिसर्च किया हूँ कहीं से, जिससे कि मैं कलेक्ट किया हूँ कुछ कुछ रिसोर्सेज। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के लिए जो कि इंटरव्यूअर मोस्टली दे आस्क इन देयर इंटरव्यू। तो हमारा जो एपिसोड है वो कुछ ऐसे जाने वाला है। एज अ डाटा एनालिस्ट के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जिसके लिए पहले मैं इंट्रो और रोड मैप बनाऊंगा प्रॉपर डाटा एनालिस्ट के लिए। देन पाइथन बेसिक फॉर एनालिस्ट। देन ऐसे करते करते मैं 19 वीडियो में कवर करूंगा डाटा एनालिस्ट रोड मैप को, और इस पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ओके। Then, yeah, this is the data analyst roadmap. So let us discuss the backend developer roadmap. So if you want to become a backend developer, so you need to cover this topic. Phase 1 core Python आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वेरिएबल, डाटा टाइप, लिस्ट एंड डिक्शनरी, लूप, conditional statement, function and return type, scope. So these are common in every part. ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको फेज 2 में कुछ पढ़ना पड़ेगा, oops कॉन्सेप्ट, इन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट आता है, इनिट एंड कंस्ट्रक्टर, सेल्फ कीवर्ड, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग। ये चीज़ें कॉमन कॉमन होने वाली हैं मैक्सिमम टाइम आपको अलग अलग रोल के लिए। देन बैकएंड स्पेसिफिक पाइथन जो है वो एरर हैंडलिंग है, ट्राई कैच एंड फाइनली, एंड देन फाइंड इनपुट आउटपुट एंड रीडिंग एंड राइटिंग। डेकोरेटर्स आपको पढ़ना होगा, जो कि बैकएंड डेवलपर रोल के लिए मोस्टली ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्ग एंड की वर्ग,
ये सब चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं जो कि आपको पढ़ना होगा। लिस्ट, डिक्शनरी, कम्प्रीहेंशन, लैम्डा फंक्शंस, वेब एंड डेटाबेसेस, फ्रेमवर्क फेज़ है बेसिकली ये। इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क हम देखेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट, पिप रिक्वायरमेंट, एचटीटीपी मेथड्स, राउटिंग, यूआरएल मैपिंग, एसक्यूएल, जेंगो, ओआरएम, काफ़ी कुछ कवर करेंगे हम इसके अंदर। देन उसके बाद फेज़ 5 आएगा जिसके अंदर हम देखेंगे गिल, फिश गिल और जेडब्ल्यूटी और सेशन ऑथ, डेटाबेस इंडेक्सिंग, काफ़ी कुछ है। तो बेसिकली मैं इस पे वीडियो जो बनाऊँगा उसको मैं अराउंड 12 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो पहले इंट्रोडक्शन और रोड मैप डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद वेरिएबल एंड डाटा टाइप देखेंगे, लिस्ट वर्सेस डिक्शनरी देखेंगे, लूप और कंडीशनल, फंक्शन एंड स्कोप, एंड देन हम डिस्कस करेंगे ऊप्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट डेकोरेटर, एरर हैंडलिंग, देन हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्लास्क इन जेंगो पे। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा रोड मैप है एआई ऑटोमेशन इंजीनियरिंग रोड मैप। तो इस पे भी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा जो कि हम कवर करेंगे प्रॉपर। हुँ। तो एज़ अ एआई ऑटोमेशन इंजीनियर यू नीड टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स। पेज 1 में आपको वेरिएबल डाटा टाइप पढ़ना होगा, लिस्ट, डिक्शनरी, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शन रिटर्न, फाइल इनपुट आउटपुट, ओपन विथ, एरर हैंडलिंग, लिस्ट, डिक्शनरी कंप्रेhension, ये सब चीज़ें कॉमन होने वाली हैं, चाहे आप कोई सा भी रोल के लिए आप चाहो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको पढ़ना होगा। क्योंकि मैं एग्ज़ैक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना ये वीडियो एपिसोड नंबर 1 है। नेक्स्ट एपिसोड में और अगले-अगले एपिसोड में करते-करते अराउंड 10 एपिसोड में आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे जो चीज़ कॉमन है, तीनों रोल के लिए। तो दिस इज़ फेज़ 2, फेज़ 2 में आप देखोगे कि ऑटोमेशन के कोर चीज़ें हैं जैसे कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल सोप, सेलेनियम, प्लेराइट, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो डाटा साइंस फंडामेंटल्स देखेंगे इसके अंदर। तो मैं अलग-अलग जगह से पढ़ रहा हूँ चीज़ों को और उन्हीं चीज़ों को मैं समराइज़ कर रहा हूँ और शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप पढ़ सकते हो। यू कैन रेफर। मैं कोशिश करूँगा कुछ शॉर्ट नोट्स और स्टडी मटेरियल मैं अपना प्रोवाइड करूँ। मतलब मैं अलग-अलग जगह से पढ़ रहा हूँ तो उन्हीं को शॉर्ट में मैं अपना नोट्स बनाऊँगा और उसको शेयर करूँगा। इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा रिसोर्सेज़ का। तो फेज़ 4 में आपको मशीन लर्निंग, एआई कोर, बिगिनर टू इंटरमीडिएट, तो ये सब चीज़ आपको कवर करना होगा। फेज़ 5 में डीप लर्निंग एडवांस करना होगा आपको। हुँ। देन फेज़ 6 के अंदर एआई ऑटोमेशन इंटीग्रेशन देख सीखना पड़ेगा। बिल्डिंग एआई पावर्ड एपीआई, ऑटोमेटेड डाटा पाइपलाइन, काफ़ी कुछ है। क्रोमा, पिपकॉन, कंप्यूटर विज़न, ऑटोमेशन, वर्कफ़्लो, ऑर्केस्ट्रेशन, एयरफ्लो, परफेक्ट। देन फेज़ 7 में डिप्लॉयमेंट देखेंगे, प्रोडक्शन, गेट द जॉब। Okay, these are the basically table of content or syllabus that we are going to cover in this journey of becoming AI automation engineer. ओके, ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आप बना सकते हो जैसे कि प्रोजेक्ट 1 स्मार्ट वेब स्क्रैपर ईमेल अलर्ट। ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो जो कि रिक्रूटर फ्रेंडली है बेसिकली, से आप जॉब ले सकते हो। जब आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखोगे। तो जो हम एग्जैक्टली बनाएंगे अपने अगले वीडियो में। ओके, तो पहले तो हम अभी बेसिक पाइथन पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ओके, ये वीडियो आपको कैसे हेल्प करने वाला है आप। ओके, तो इसका आंसर मैं देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ पे एग्जैक्टली मैं वो चीज़ शेयर करूँगा जो चीज़ मैं अलग अलग जगह से पाइथन पढ़ रहा हूँ और उसी को शॉर्ट
मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ओके। और बेसिकली यहाँ पे आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, और मेरा खुद का गाइडेंस मिलेगा। पढ़ने के बाद अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या क्या दिक्कतें आई मुझे पढ़ने में, क्या क्या चीज़ें मैं सीखा, कहाँ पे मुझे दिक्कत आ रहा था, वो सब चीज़ें मैं कवर करूँगा इसके अंदर। ओके। तो दिस इज़ प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में आप ये बना सकते हो डॉक्यूमेंट क्लासीफायर एपीआई, जो कि स्टैंड आउट करेगा रिक्रूटर के सामने। प्रोजेक्ट 3 के अंदर हम बना सकते हैं एआई जॉब एप्लीकेशन बॉट। ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, ऑटोमेटेड लिंक्डइन जॉब बॉट एआई प्लस ऑटोमेशन कंबाइंड। तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा ये? बेसिकली ऑटोमेटिकली फाइंड द रिलेवेंट जॉब एंड जनरेट पर्सनलाइज्ड कवर लेटर यूजिंग एआई। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। ये प्रोजेक्ट मैं ट्राई करूँगा बनाने का। ओके। सो टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर एआई ऑटोमेशन इंजीनियर। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एआई इंजीनियर से पूछे जाते हैं कॉमनली। व्हाट इज द रिक्वेस्ट इन सेलेनियम? हाउ डू यू हैंडल द पॉप अप एंड कैप्चा? व्हाट इज किल? क्वेश्चन कुछ। तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं ऐसे कुछ वीडियोस को डिवाइड करूंगा 25 एपिसोड के अंदर, और मैं 25 एपिसोड के अंदर कवर करने का प्रयास करूंगा एआई ऑटोमेशन रोड मैप। ओके। तो इंट्रोडक्शन एंड रोड मैप होगा पहला। दूसरा वीडियो जो होगा हमारा वो पाइथन स्पीड रन, एरर हैंडलिंग, लॉगिंग, रिक्वेस्ट प्लस एपीआई, ब्यूटीफुल सोप, सेलेनियम प्लस प्ले राइट एंड फाइल इन ओएस ऑटोमेशन। प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। देन साइकिट लर्न, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब हम देखेंगे। प्रोजेक्ट 2 स्टार्ट होगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट 3 स्टार्ट होगा, और ऐसे करते करते हम 3 प्रोजेक्ट बना लेंगे। ओके। तो यहाँ तक हम बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, and then after that we will start making project from this episode number 8. Okay. So you can refer this repo which is public on my GitHub profile, Abhijay Shah. You can see here. So you can refer this repo for any roadmap further. I will improve this repository every day. Till now, I have created episode number 1, 2, 3, 4, and 5. So this is episode number 1 that I am making videos on, and after that I will make videos on episode number 2, episode number 3, episode number 4, and episode number 5, and further हम और भी episode number बनाएंगे इसके अंदर। और बेसिकली ये जो प्लेलिस्ट पाइथन का है इसके अंदर बेसिक चीज़ें हम बताने वाले हैं जो कि तीनों जॉब रोल के लिए कॉमन है, एज अ डाटा एनालिस्ट रोल, एज अ बैकएंड डेवलपर रोल, और एज अ एआई ऑटोमेशन इंजीनियर रोल। तो ये पाइथन का प्लेलिस्ट के अंदर मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो कि कॉमन होने वाला है एज अ पाइथन डाटा एनालिस्ट रोल के लिए, एज अ बैकएंड डेवलपर रोल के लिए, एज ए आई ऑटोमेशन इंजीनियरिंग रोल के लिए। देन मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा एक जिस पे मैं डाटा एनालिस्ट रोड मैप कंटिन्यू करूँगा आफ्टर बेसिक। ओके। और वहाँ पे डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब रोड मैप होने वाला है। ओके। So now I will in the next video I will tell you the setup and error basically। तो ये वीडियो था पाइथन का इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि कवर हो गया है अप्रॉक्स। मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है इसमें। मैं आपको इसके अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया क्या क्या रोड मैप होने वाला है हमारा एज अ डाटा एनालिस्ट के लिए, एज अ बैकएंड डेवलपर के लिए, एज अ एआई ऑटोमेशन इंजीनियरिंग रोड मैप। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अवर इंस्टॉलिंग पाइथन इन योर फर्स्ट स्क्रिप्ट बेसिकली। इसके अंदर हम देखेंगे काफ़ी कुछ देखने वाले हैं इसके अंदर। सिंटेक्स एरर क्या है, लॉजिक एरर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन रिवाइज योर बेसिक पाइथन।
अब पाइथन को पढ़ने के लिए और भी रिसोर्सेज हैं जो कि आप रिफ़र कर सकते हैं, जैसे कि डब्ल्यू क्यूब हो गया, जीएफजी वेबसाइट्स हो गई। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है पाइथन। अगर आपको डॉक्यूमेंट से पढ़ना पसंद नहीं है तो आप मेरे वीडियोस को रिफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अलग अलग जगह से पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके। और ये कुछ रोड मैप है एज अ पाइथन डेवलपर, रोड मैप डॉट एस एच, इस वाले लिंक से आपको मिल जाएगा। अगर आपको और कुछ जानना है पाइथन से रिलेटेड तो आप यहाँ रिफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि तो हमारा यूट्यूब एपिसोड नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। यूट्यूब एपिसोड नंबर 1 हमने कवर कर लिया अपना रोड मैप वगैरह। तो ओके।